आरजेडी के एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह की सदस्यता को निरस्त कर दी गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की। सुनील जी, आप पर आरोप है कि नीतीश कुमार की मिमिक्री की और जो कि आपने संविधान का अवहेलना किया। क्यों अवहेलना किया? देखिए, बिल्कुल फर्जी आरोप है। मैं तो यही कहूँगा कि आज का जो दिन है, बिहार विधान परिषद के लिए काला दिन जाना जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। आरजेडी के एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह की सदस्यता को निरस्त कर दी गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की। सुनील जी, आप पर आरोप है कि नीतीश कुमार की मिमिक्री की और जो कि आपने संविधान का अवहेलना किया। क्यों अवहेलना किया? देखिए, बिल्कुल फर्जी आरोप है। मैं तो यही कहूँगा कि आज का जो दिन है, बिहार विधान परिषद के लिए काला दिन जाना जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 19 अप्रैल को ही इसकी पटकथा तैयार कर दी गई थी माननीय नीतीश कुमार जी के एक अन्य मार्ग में। एक को प्रलोभन दिया गया था कि आपको उपसभापति बनाया जाएगा और एक को लोकसभा का टिकट देने की बात की गई थी और कहा गया था कि हम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को इस सदन में नहीं देखना चाहते हैं। हरदम भ्रष्टाचार उजागर करता है, हरदम जो बेरोजगारी है उस समस्याओं पर बात करता है, कृषि पर बात करता है, स्वास्थ्य पर बात करता है, शिक्षा पर बात करता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर हमने चर्चा नहीं किया और सरकार को नहीं घेरा और यही मामला नागवार उनको गुजरता था। आप भी जानते हैं, जब मैं महामहिम के अभिभाषण पर जब अपना पक्ष पार्टी की ओर से अपना पक्ष रख रहा था, वेल में जाकर जब मेरी बात को नहीं सुना जा रहा था तो हम लोग 14 आदमी जाकर वेल में जाकर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे। उसी बीच में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बर्बाद करने की धमकी दी। लगातार 3-4 बार उन्होंने कहा कि तुमको बर्बाद कर देंगे। पहले बार भी कितनी बार हमको उन्होंने धमकी दी। बर्बाद करने की धमकी? देखिए, ये आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना पड़ेगा। वो जानते थे कि यह भ्रष्टाचार का जो मेरा मामला है, जो समाजवादी चोला हम पहने हुए हैं और मुझसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस देश में कोई नहीं है। भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार से भ्रष्टाचारी नेता इस देश में नहीं है। अगल बगल में बैठे हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों सेवानिवृत्त व्यक्तियों से ही काम लेना पड़ता है। आपके अगल बगल में बैठे हुए लोग अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह हैं। आप ईमानदार कैसे हो सकते हैं? यह बिल्कुल फर्जी बात है। उतना ही नहीं, कार्रवाई होना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार पर। जिस तरह दोनों सदन में उन्हें महिलाओं के बारे में जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, उसका बखान किया, यह काफ़ी अलोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए कि जिस तरह से दलित महिला के बारे में उन्होंने यहाँ पर सदन के अंदर में कहा। कार्रवाई होना चाहिए था कि जिस तरह से लगातार सदस्यों को डराते धमकाते हैं। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए था कि जिस तरह उन्होंने मुझे बर्बाद करने की धमकी दी। आप भी जानते हैं, जो कार्य संचालन नियमावली है बिहार विधान परिषद का, कहीं भी दंड देने का इसमें प्रावधान ही नहीं है कि किसी सदस्य का आप सदस्यता ले लीजिए। आप निंदा प्रस्ताव कीजिए, भर्त्सना कीजिए और इसके अतिरिक्त जो भी आपको उपयुक्त नजर आता है आप वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सभी नियमों कानून को ताक पर रखते हुए, आचार समिति है, आचार समिति में 6 मेंबर होते हैं, उसमें 3 मेंबर ने साफ कहा कि जो कार्रवाई हो रही है पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। हम लोगों को भी मीटिंग का प्रोसीडिंग नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को मीटिंग का प्रोसीडिंग दिया जाए। लेकिन आचार समिति की बैठक में आपको बुलाया गया और यहाँ तक कि कहा गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, लिखित दे दिए। जैसे आप ही के पार्टी के एक अन्य विधान पार्षद जो हैं कारी सोएब, उन्होंने लिखित में दिया और उनको केवल 2 दिन का सस्पेंशन मिला। गुनाह दोनों का बराबर ही था। देखिए, यह पहले से पटकथा तैयार था। अगर कोई बॉयलर मुर्गा कितना भी अपना एक्टिविटी अच्छा कर दे तो कसाई उसको काटेगा कि नहीं। तो यह जब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह पटकथा 19 अप्रैल को तैयार हो चुका था एक अन्य मार्ग में कि हम सुनील कुमार सिंह को सदन में नहीं देखना चाहते। अपने आप को बॉयलर मुर्गा बोल रहे हैं, तो कारी सोएब किस तरह के मुर्गा है? देखिए, हम किसी दूसरे व्यक्ति पर हमसे आप अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझसे पूछिए। अगर कारी सोएब जी के बारे में जानना है तो कारी सोएब जी से पूछिए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया वो बिल्कुल फर्जी तरीके से अपनाया गया
किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए कोई व्यक्ति वेल में चला गया, आप उसकी सदस्यता नहीं ले सकते हैं। सभी लोग जानते हैं, जब से इस सदन बना है, जब से यह आचार समिति बना है, यह पहला। और सरकार आती है और जाती है। आप भी जानते हैं प्रकाश भाई, सरकार आती है और जाती है। आज आपने शुरू किया है, अगले दिन जो सत्ता आएगी वो आपके ऊपर भी प्रयोग करेगा। यह गलत प्रक्रिया का समझिए कि शुरुआत हो गया है, और ये आने वाले समय के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके लिए काफ़ी खतरनाक। आपने लिखित माफीनामा क्यों नहीं दिया? मैं फिर बता रहा हूं कि माफ़ी मांगना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार जी को। उन्होंने मुझे धमकी दिया। मैंने कभी भी संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैं किसानों की बात रख रहा था, मैं अल्पसंख्यकों की बात रख रहा था, और कार्रवाई मेरे ऊपर की गई। आप कहते हैं माफ़ी मैं मांगूं? हम क्यों माफ़ी मांगे जब मेरे ऊपर? और ऐसे भी जानते हैं कि सेटिंग गेम के तहत था, मैं कुछ भी कर लेता, लेकिन मेरी सदस्यता जाती। उनका एक ही मांग था कि मैं सुनील कुमार सिंह को इस सदन में नहीं देखना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात हम उठाते थे। फिर आप लोग दोनों में इतना क्यों ईर्ष्या है? आप भी उनके खिलाफ काफी अग्रेसिव रहते हैं पोस्चरिंग में। नीतीश कुमार ने भी बोला है कि बर्बाद कर दूंगा। देखिए, फिर हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस पूरे देश में नहीं है। उसके सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ये बताइए कि इस डिसीजन के खिलाफ क्या आप कोई कोर्ट में जाएंगे? देखिए, हमारे पार्टी के नेता, हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद जी तय करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। आरजेडी के एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह की सदस्यता को निरस्त कर दी गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की। सुनील जी, आप पर आरोप है कि नीतीश कुमार की मिमिक्री की, और जो कि आपने संविधान का अवहेलना किया। क्यों अवहेलना किया? देखिए, बिल्कुल फर्जी आरोप है। मैं तो यही कहूँगा कि आज का जो दिन है, बिहार विधान परिषद के लिए काला दिन जाना जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 19 अप्रैल को ही इसकी पटकथा तैयार कर दी गई थी माननीय नीतीश कुमार जी के एक अन्य मार्ग में। एक को प्रलोभन दिया गया था कि आपको उप सभापति बनाया जाएगा, और एक को लोकसभा का टिकट देने की बात की गई थी, और कहा गया था कि हम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को इस सदन में नहीं देखना चाहते हैं। हरदम भ्रष्टाचार उजागर करता है, हरदम जो बेरोजगारी है उस समस्याओं पर बात करता है, कृषि पर बात करता है, स्वास्थ्य पर बात करता है, शिक्षा पर बात करता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर हमने चर्चा नहीं किया और सरकार को नहीं घेरा, और यही मामला नागवार उनको गुजरता था। आप भी जानते हैं, जब मैं महामहिम के अभिभाषण पर जब अपना पक्ष, पार्टी की ओर से अपना पक्ष रख रहा था, वेल में जाकर जब मेरी बात को नहीं सुना जा रहा था, तो हम लोग 14 आदमी जाकर वेल में जाकर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे। उसी बीच में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बर्बाद करने की धमकी दी। लगातार 3-4 बार उन्होंने कहा कि तुमको बर्बाद कर देंगे। पहले बार भी कितनी बार हमको उन्होंने धमकी दी। बर्बाद करने की धमकी? देखिए, ये आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना पड़ेगा। वो जानते थे कि यह भ्रष्टाचार का जो मेरा मामला है, जो समाजवादी चोला हम पहने हुए हैं, और मुझसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस देश में कोई नहीं है। कुमार भ्रष्टाचारी? नीतीश कुमार से भ्रष्टाचारी नेता इस देश में नहीं है। अगल बगल में बैठे हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों सेवानिवृत्त व्यक्तियों से ही काम लेना पड़ता है। आपके अगल बगल में बैठे हुए लोग अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह हैं। आप ईमानदार कैसे हो सकते हैं? यह बिल्कुल फर्जी बात है। उतना ही नहीं, कार्रवाई होना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार पर। जिस तरह दोनों सदन में उन्हें महिलाओं के बारे में जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, उसका बखान किया, यह काफ़ी अलोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए कि जिस तरह से दलित महिला के बारे में उन्होंने यहाँ पर सदन के अंदर में कहा। कार्रवाई होना चाहिए था कि जिस तरह से लगातार सदस्यों को डराते धमकाते हैं। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए था कि जिस तरह उन्होंने मुझे बर्बाद करने की धमकी दी। आप भी जानते हैं, जो कार्य संचालन नियमावली है बिहार विधान परिषद का, कहीं भी दंड देने का इसमें प्रावधान ही नहीं है कि किसी सदस्य का आप सदस्यता ले लीजिए। आप निंदा प्रस्ताव कीजिए, भर्त्सना कीजिए, और इसके अतिरिक्त जो भी आपको उपयुक्त नजर आता है आप वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन
सभी नियमों कानून को ताक पर रखते हुए आचार समिति है, आचार समिति में 6 मेंबर होते हैं, उसमें 3 मेंबर ने साफ कहा कि जो कार्रवाई हो रही है पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। हम लोगों को भी मीटिंग का प्रोसीडिंग नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को मीटिंग का प्रोसीडिंग दिया जाए। लेकिन आचार समिति की बैठक में आपको बुलाया गया और यहाँ तक कि कहा गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, लिखित दे दिए। जैसे आप ही के पार्टी के एक अन्य विधान पार्षद जो हैं कारी शोएब, उन्होंने लिखित में दिया और उनको केवल 2 दिन का सस्पेंशन मिला। गुनाह दोनों का बराबर ही था। देखिए, यह पहले से पटकथा तैयार था। अगर कोई बॉयलर मुर्गा कितना भी अपना एक्टिविटी अच्छा कर दे तो कसाई उसको काटेगा कि नहीं। तो यह जब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह पटकथा 19 अप्रैल को तैयार हो चुका था एक अन्य मार्ग में कि हम सुनील कुमार सिंह को सदन में नहीं देखना चाहते। अपने आप को बॉयलर मुर्गा बोल रहे हैं, तो कारी शोएब किस तरह के मुर्गा है? देखिए, हम किसी दूसरे व्यक्ति पर हमसे आप अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझसे पूछिए। अगर कारी शोएब जी के बारे में जानना है तो कारी शोएब जी से पूछिए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया वो बिल्कुल फर्जी तरीके से अपनाया गया। किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए कोई व्यक्ति वेल में चला गया, आप उसकी सदस्यता नहीं ले सकते हैं। सभी लोग जानते हैं जब से इस सदन बना है, जब से यह आचार समिति बना है, यह पहला। और सरकार आती है और जाती है। आप भी जानते हैं प्रकाश भाई, सरकार आती है और जाती है। आज आपने शुरू किया है, अगले दिन जो सत्ता आएगी वो आपके ऊपर भी प्रयोग करेगा। यह गलत प्रक्रिया का समझिए कि शुरुआत हो गया है और ये आने वाले समय के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है इसके लिए काफी खतरनाक। आपने लिखित माफीनामा क्यों नहीं दिया? मैं फिर बता रहा हूं कि माफी मांगना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार जी को। उन्होंने मुझे धमकी दिया। मैंने कभी भी संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैं किसानों की बात रख रहा था, मैं अल्पसंख्यकों की बात रख रहा था और कार्रवाई मेरे ऊपर की गई। आप कहते हैं माफी मैं मांगू। हम क्यों माफी मांगे जब मेरे ऊपर? और ऐसे भी जानते हैं ये सेटिंग गेम के तहत था, मैं कुछ भी कर लेता, लेकिन मेरी सदस्यता जाती। उनका एक ही मांग था कि मैं सुनील कुमार सिंह को इस सदन में नहीं देखना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात हम उठाते थे। फिर आप लोग दोनों में इतना क्यों ईर्ष्या है? आप भी उनके खिलाफ काफी अग्रेसिव रहते हैं पोस्चरिंग में। नीतीश कुमार ने भी बोला ही कि बर्बाद कर दूंगा। देखिए, फिर हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस पूरे देश में नहीं है। उसके सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये बताइए कि इस डिसीजन के खिलाफ क्या आप कोई कोर्ट में जाएंगे? देखिए, हमारे पार्टी के नेता, हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद जी तय करेंगे कि आगे हमको क्या करना है।